हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो कोई रीडिंग नहीं है, डीएम डीएफ की कोई रीडिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है जिसे मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। आज मैं रीडिंग करूँगी जर्नी की। ये पूरी की पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग है, ये जो परमानेंट रीडिंग है, करंट एनर्जी की नहीं, परमानेंट एनर्जी की रीडिंग है ये, एनर्जी की। कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे माइंड में, और उनका हमें कोई उन क्वेश्चंस का हमें कोई सटीक एक सॉलिड आंसर नहीं मिल पाता। कितना भी कोई आंसर दे दे, वो परमानेंट आंसर हमारे माइंड में नहीं घुसता, ना ही वो फिट बैठता है। क्योंकि 2-4 दिन तो हमें लग जाता है कि हाँ भाई मैम ने, फलाने ने, ढिमकाने ने मुझे ये बोला, ऐसे ही होगा। लेकिन थोड़ी बहुत टाइम बाद फिर अरे मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, ये पूछना चाह रही थी। क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, वो दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप एक को शांत करोगे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, बेइंतहा सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या है ना, वो क्वेश्चन रिलेट लेकिन एक ही चीज़ से करे हुए होते हैं। सभी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही होती हैं। वो क्या है, आप बहुत दुखी हैं और वो जो दुख है वो कम नहीं होता। ये दुख काहे कम नहीं होता, क्या है इसके पीछे का कारण, मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। आप पूरा सुनिएगा इसे, और बहुत मुझे पता है कि इसे आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत काफ़ी सारे आंसर्स ना आपको मिल जाएंगे। ये एक पूरा ही निचोड़ है इस जर्नी के, इन जो तरीके हैं ना, इसका जो पैटर्न है इस जर्नी का, उसका निचोड़ है ये कि आखिरकार क्यों और कैसे बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तो सबसे पहले एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने कोई वीडियो डाली थी, उसमें एक मतलब अच्छे कमेंट्स के साथ एक कमेंट और था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अरे कुछ नहीं, ये तो पापियों की जर्नी है, ऐसे लिखा। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि अरे जर्नी के वीडियो भी सुनता है ये बंदा, और इन्होंने ऐसा नया कमेंट लिखा, थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। लेकिन मैंने जब उसे थोड़ा ध्यान से सोचा, मैं समझी, मैंने कहा ये इंसान वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगा क्योंकि इसने बहुत उम्मीदें, बहुत प्यार, बड़ा संजो के इनने ये जर्नी को शुरू करा होगा, देखा होगा, वीडियोस सुने होंगे, उन्हें फॉलो भी किया होगा। बट अब क्या हुआ होगा ना, इसके साथ वो चीज़ें वैसी हुई नहीं होंगी जो बताई जा रही हो। जैसे कहा जा रहा होगा कि ऐसे ऐसे होगा और आप ऐसे ऐसे करोगे एक्सपीरियंस, उसके बाद ये हो जाएगा। क्योंकि कुछ ये रटी रटाई बातें बता देना किसी को बड़ा ही आसान होता है ना। स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें बोल दिया, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, आपके साथ ये होने वाला है, बस जाइए आप घर। बस ऐसे नहीं होता ना। हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी का मूड अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, काम अलग है, कर्म अलग है। तो क्या है ना कि सब में एक चीज़ कॉमन है, लेकिन हर किसी की जर्नी अलग अलग होते हुए भी एक चीज़ कॉमन है, वो है दुख। सवाल, क्वेश्चन, दुख, परेशानी। आखिर आपके दिमाग में आता है ना कि आखिर कितना पाप किया है भाई, कितना असेंड होना है हमें। हम सारे दुख तकलीफ झेल तो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने सारे डे टू डे लाइफ के काम करते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम इनर वर्क भी करते हैं, जैसा जो बताया जाता है सो कॉल्ड इनर वर्क जो होता है, हम सब कुछ कर रहे हैं। मंत्र चैंटिंग करते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ हो बुरा ही रहा है, सामने वाले इंसान को तो कुछ वो ही नहीं है। तो देखिए, ये जो जर्नी का पैटर्न है ना, इसकी रीडिंग ये कहती है कि जब उन्होंने मतलब ये वर्ड लिखा ना कि पापियों की जर्नी है ये, तो वो एक लाइन ना मुझे एक क्लिक दे गई कि शायद उसका ये एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं हर किसी का एक्सपीरियंस है। कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आता है हमारी लाइफ में जब हम ये सोचते हैं कि पता नहीं यार कितने पाप किए हैं। ये लाइन तो आपको भी आती होगी ना कि कितने पाप करके आए हैं, जो हमें हमारा डेस्टिनी हमारी सही नहीं मिल रही, हमें हम जो चाह रहे हैं वो तो दूर से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि मिलेगा कभी। तो क्या होता है ना, चलो मानते हैं आज हम यही बात कि हम अपने आप को असेंड, बड़े सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये ना कहकर साइड में रख दो इन बातों को, और अपने आप को कहते हैं हम बड़े पापी हैं, पापियों की जर्नी है। तो ठीक है, ये बात मैं आज कंसीडर कर लेते हैं कि पापियों की जर्नी, ठीक है। अब हम हो गए पापी। पापी क्या होते हैं, अब आप सोच लीजिए अपने लिए, अपने आप। पापी, महापापी, कितने पाप किए होंगे, जब भी तो नॉर्मल लाइफ नहीं जीने को दे जा रहा है। हर जो काम हर किसी के लिए ईजी है भाई, ये लाइफ 3D लाइफ है, इसमें जो भी लग्जरी लाइफ है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो सब 3D वर्ल्ड में रहते रहते, क्योंकि हमारे सामने यही यथार्थ है, यही सत्य है। यहाँ पर जीना, यहाँ पर सम्मान, यहाँ पर प्यार, यहाँ पर मोह ममता माया प्यार, एक दूसरे के साथ रहना, घूमना फिरना, ये सब कुछ होना एक दिखाई देता है कि हाँ भाई इसने कर्म अच्छे किए हैं शायद कभी किसी जन्म में, हम अब अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात तो सेट है कि पापी तो हम थे। तो अब वो पापी जो हम थे उसको हम कैसे क्लैरिफाई अपने आप से करें और कैसे हम अपने आप से जुड़ें, उसके लिए फिर ये जर्नी दे दी जाती है। एकदम से एक साथ नहीं होगा ना कि हम एकदम सही हो गए, हम एकदम साधु सन्यासी बन गए और बहुत अच्छे हो गए, फिर इसी लाइफ में एकदम ढेंटड़ नया एंट्री लाइफ की, एक नई, मतलब ये फिल्म तो चल नहीं रही है कि इंटरवल के बाद कहानी दूसरी है,
ऐसा नहीं होता ना, आपको इस ही लाइफ में अपने लिए इसे फिल्मी बनाना है। ये बनी बनाई फिल्मी नहीं है, आपको इसे बनाना है। आपको इसमें वो फैंटेसी इसमें उत्पन्न करनी पड़ेगी। आपको अपने कर्मों और अपने धैर्य और अपने हरकतों के साथ भगवान को दिखाना होगा, देखो मैंने इतना 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 चेंज कर दिया है, बहुत कुछ चेंज कर दिया है, अब मेरे लिए मेरी डेस्टिनी में चेंज होना, मैं आशा करता हूँ कि चेंज हो जाए। अब भी आशा करता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ भी बस में नहीं है वहाँ पर करना। आशा ही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद, ठीक है ना। तो पापियों की जर्नी इसलिए बोल दिया होगा। और ठीक है, हम पापी होंगे ना। पापी क्या क्या करते हैं अब आप सोचिए। अब ये अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है ना, किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन उनका जो डीएम है वो उन्हें बिल्कुल भी ना तो याद कर रहा है, ना ही को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो क्या पता उस पापी मतलब उस इंसान ने ये पाप किया हो कि जब उसे प्रीवियस बर्थ में उसने कुछ पाप ऐसे किए हों जो भावनात्मक आघात पहुंचाए हों बहुत बुरी तरह से, किसी के साथ किसी को अलग कर दिया हो, किसी को बिछाड़ दिया हो, किसी दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया हो, पता नहीं भाई क्या करा होगा जो अब ये इस तरह से भुगत रहे हैं। और 2-3 महीने के अंदर अंदर नानी याद आ रही है और कह रहे हैं कि नहीं हमें तो भैया जर्नी में अब मिल जाए बस। वो तो कैसे मिल जाएगा, क्योंकि पहले इतना किया। लेकिन क्योंकि आपको एक मौका दिया गया है, जैसे जेल में भी अगर कोई डाला जाता है ना, तो उसे मौका दिया जाता है कि चलो अपने काम से सुधार लो, आपकी सज़ा थोड़ी छोटी हो जाएगी, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही ईश्वर भी बड़ा दयालु है। उसने हमसे कहा कि देख तेरे कर्म तो इतने अच्छे हैं नहीं हैं, बट फिर भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अपने आप को सुधार, संभाल, समझा, औरों को समझा, अपना उद्देश्य पूरा कर। थोड़े थोड़े तरीके से तेरे मैं वो भी रिलीज़ करवाता रहूँगा प्रॉब्लम्स, समझ रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को आप यही समझना कि ये जो है छोटी करके दिए, मैं बड़े के लायक था, क्योंकि मैं असेंड हूँ, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है ये प्रॉब्लम जो है, वरना इसकी बड़ी डोज भी होती है, ये भी ध्यान रखना आप। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मुझे जो है अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी सोल ऊपर से खींची चली जा रही है। सेशन के दौरान बहुत लोग कहते हैं, एक दो नहीं कहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि सोल अंदर से खिंच रही है, ऊपर को निकल रही है बाहर को, इतना झटका सा लगता है करंट जैसा, अचानक बैठे बैठाए पूरा शिवरिंग होती है, पूरा बॉडी हिलता है। तो हो सकता है कि आपने जो है कुछ इस तरीके की हरकत करी हुई हो कि जिसमें आपको कोई, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक भी तो इसी दुनिया में देखा ना आप लोगों को, किस किस तरीके की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं भाई। डिसीजेस इस तरह की हो जाती है, इश्यूज़ इस तरह के हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज़ होता है, बॉडी का कोई ऐसा। तो वो चीज़ें ना दे करके आपको अपने आप ही थोड़ी बहुत देर के लिए वो थोड़ा सा महसूस करा दिया, और अब आप चलिए अभी काम पे लग जाइए, क्योंकि आप असेंड हैं थोड़े, चलो आप नॉर्मल भी जीते रहो। मतलब कि थोड़ा रिलीफ, थोड़ा पेन, थोड़ा रिलीफ, थोड़ा पेन, कंटिन्यूसली पेन में भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें जर्नी वर्नी का तो कुछ नहीं पता है, बट वो बुरी तरह से अपने जीवन के उसको ही बस झेले जा रहे हैं। उन्हें तो जर्नी, प्यार कुछ नहीं पता, उन्हें तो उम्मीद भी नहीं है कि प्यार या शादी भी कभी जीवन में होगी। ऐसे लोग दिखते होंगे ना अपने चारों ओर, कभी कभी आपको यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस ऐसी दिखती होंगी, बेचारा इतना अनेबल इंसान दिखता होगा कि ये क्या सोचेगा, प्यार क्या, घूमना क्या, फिरना। हम कम से कम होप तो कर रहे हैं ना अपने ट्विन फ्लेम के आने की, उसके साथ घूमने की होप तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस लायक बना रखा है ईश्वर ने, है ना। तो उसी ही का थैंकफुल, उसी के थैंकफुल हो जाओ, है ना। बहुत से लोग देखे हैं बेचारे, मतलब बेचारे क्या कहूँ, एक क्या कहेंगे हम उसको, वो कर्मा है, जिस तरह से सामने आया उस तरह से फेस करना पड़ रहा है इंसान को। तो कम से कम हम ये समझें कि चलिए ठीक है, जो हमारे सामने जो भी दुख आ रहा है ना, मान लीजिए आपकी बॉडी शिवर कर रही है, बुरी तरह से पेन हो रहा है, हो सकता है कि ये पेन किसी और बड़ी तरीके से आना था, कभी कभी आता है, उसे कभी कभी में सॉल्व कर लीजिए। जर्नी का ये पैटर्न है, वो आपको सिखाएगी कि आपको गिर गिर के उठना था, और कहीं कहीं तो आपको बहुत धड़ाम से गिर जाना था, पर मैंने तुम्हें उठा लिया है, इसलिए कि तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है खुद को असेंड करने का, और आगे बढ़ने का, और लोगों के लिए मिसाल बनने का, कि तुम ऐसे में भी खड़े हो सकते हो। अगर आप मिसाल नहीं बन रहे हो तो बेकार है आपका एक्सपीरियंस इकट्ठा करना, है ना। क्योंकि आप मिसाल तभी बनोगे जब आप कुछ सीखोगे उससे। अगर उस पर सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होगे और गाली मतलब जो भी है उल्टा सीधा बोलोगे उस पास्ट को जिसने सिखाने के लिए, जो सिखाने के लिए आया था, तो आप कभी भी लाइट वर्कर या किसी के लिए वो नहीं बनोगे। आप तो सिर्फ यही कहोगे मैंने तो इतना इतना बुरा देखा था भैया, ऐसे ऐसे। वो कुछ सीख नहीं पाया है, वो किसी को सिखा भी नहीं रहा है, क्योंकि वो संतोष में नहीं है। वो तब छटपटाए ही जा रहा था और अभी भी छटपटाए जा रहा है। इतनी नेगेटिव एनर्जी उनने इकट्ठी कर ली अपने अंदर में कि वो किसी को कुछ बता भी रहा है ना, तो वो एक सीख नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि हाय राम, ऐसी बुरी भी ज़िंदगी थी, चलो ठीक है भाई। सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा है वो, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है ना। तो ये जर्नी है और दुखों के साथ है। फिजिकल पेन है तो इसका मतलब आपने फिजिकली किसी को पेन दिया है। कोई आपका पैसा ही ले लेके आपको परेशान कर देता है, पैसा मार जाता है, वो पैसे नहीं देता है वो,
तो भी समझ जाइए कि आपने किसी का बहुत ज़्यादा परेशानी का मतलब कोई बेचारा बहुत बीमार होगा, अपने आप को ठीक कराना चाहता होगा, या किसी बेटी की शादी करना चाहता होगा, आपने उसका पैसा हड़प लिया हो, मार लिया हो, वो आपको आज पे करना पड़ रहा है लाखों लाखों की, उसमें कोई आपको मतलब कोई चूना ही लगा के जा रहा है लाखों लाखों का। तो समझिए, फिर आप कहेंगे ना, कहते हैं ना कि मैं तो इतनी टेंशन में हूँ, मेरा तो ये भी नुकसान और वो भी नुकसान, कोई भावनात्मक प्यार नहीं करता, ये पति है, ये पति मुझसे लड़ता है, ये सास है, ये सास मुझसे, मैं भी ये सोचती थी, लेकिन अब मैं भी यही सोचती हूँ, कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं ना, पता नहीं क्या किया है, कितना मारा है, मतलब हक मारा है किसी का, कितना क्या। ये पैटर्न है इस जर्नी का, ये इसकी करंट नहीं, इसकी परमानेंट रीडिंग है ये जर्नी की, कि आपको जो दिया जा रहा है थोड़ा ही कम करके दिया जा रहा है, क्योंकि आपने वो द्वार खोल लिया है सीखने वाला, थोड़ा सा आप चले उस तरफ, वरना परमानेंट परेशानी में भी डाल सकते थे। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं आप, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। एक सेकंड की नज़र तिरछी हुई और बस कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर भगवान ने एक सेकंड की नज़र को टेढ़ा करा ना, तो सारी ज़िंदगी की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। बस इंसान फिर चक्कर काटता है, कभी डॉक्टरों पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, फिर ना तो प्यार ना ही जर्नी, कुछ नहीं सोचती है उसको। तो आप थैंकफुल ही रहते रहो बस। मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, मैम क्या थैंकफुल रहूँ मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। नहीं भाई, आप परेशान मत हो, उससे ज़्यादा बुरा कुछ किया था जो कम ही हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपको पहले भी मतलब पता लगी हों, बट मेरा मन किया कि इस जर्नी की इस तरीके की खासियत मुझे आपके सामने ये बात करनी चाहिए। ये मेरे मन की बात थी तो ये मैंने आपके साथ की है। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ये सारी ही बातें पर्सनली अपने आप से पूछना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, कुछ भी, तो आप मेरे 9410671874 पर मुझसे जुड़ सकते हो और अपने मन की कोई बात भी कह सकते हो और गाइडेंस भी ले सकते हो। अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।